हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं अश्विनी और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं मैं विद्युत चैप्टर से, जिसका नाम है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ये शक्ति क्या होती है बच्चा? बच्चा आप देखो, आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो जुड़े हुए हैं, सबका अलग अलग शक्ति, अलग अलग पावर है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो आप यदि मार्केट में बल्ब खरीदने जाते हो तो उस बल्ब में लिखा रहता है 220 वोल्टेज 100 वाट, 220 वोल्टेज 10 वाट, 220 वोल्टेज 15 वाट, इस तरीके से उस पर रेटिंग लिखा रहता है। तो बच्चा हम बात करेंगे विद्युत बल्ब के बारे में। फिलहाल शक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। शक्ति क्या है? किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति का मतलब होता है कि कितने समय में आपकी जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसको कहते हैं विद्युत शक्ति। P बराबर होता है W/T। P के और सारे फार्मूले होते हैं, पहले W के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है बच्चा, विभव V बराबर होता है W/Q। अगर बात करें W का, V इंटू क्या होगा बच्चा? Q। होता है कि नहीं होता? V इंटू Q होता है। रखा जाए यहां पर तो आपके पास जो आएगा VQ/T, और बच्चा I बराबर होता है Q/T। तो नया फार्मूला अपने पास आया VI, P बराबर VI। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। और ओम के नियम का प्रयोग कर लिया जाए तो V बराबर होता है ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो अगर रखा जाए V के जगह पे तो आपका नया फार्मूला P का बन जाएगा I²R। ठीक है, ये रहा तीसरा। और यहीं पर यदि I बराबर V/R रख दिया जाए, इसमें I की जगह V/R तो V/R। तो बच्चा नया फार्मूला जो बनेगा V²/R, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अपने पास कितने फार्मूले? 1 2 3 और ये 4। ये पावर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका उपयोग हम बहुत सारे प्रश्नों में डायरेक्ट कर सकते हैं। करने के लिए तो एक ही फार्मूला काफी है भाई, एक ही फार्मूला काफी है। लेकिन आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा अब चलते हैं विद्युत बल्ब के बारे में बात करते हैं। हाँ बच्चा देखो, ये सामने आपके बल्ब है, ये फिलामेंट है। इसके ऊपर जो रेटिंग लिखा हुआ है 200 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब है कि यदि इस बल्ब को 200 वोल्ट के साथ सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो कितना वाट का पावर देगा? वो 100 वाट का पावर देगा। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, एक बल्ब के ऊपर 200 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है। यदि इसे 100 वोल्ट के साथ जोड़ देते हैं तो कितना शक्ति पैदा होगी, है ना? यानी पहले तो इतना पैदा कर रहा था 100 वाट, जब 200 से जोड़ा, लेकिन जब इसको वोल्ट अलग हो जाएगा तब क्या होगा? तो बच्चा पहले जो दिया है पहले उससे हम प्रतिरोध निकालते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? फिलामेंट का प्रतिरोध निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जिसमें P, V और R हो। P बराबर होता है बच्चा V²/R। ये है आपका फॉर्मूला। जो हमने 3-4 फार्मूले बताए थे उसमें से ये फार्मूला। ठीक है, तो क्या दिया बच्चा? इसमें पावर दिया है 100 वाट और V दिया है 200। 200 गुणे लिख सकते हैं बच्चा 200, और ये रहा R। तो R बराबर इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, तो आपका 2 दूना आएगा 400। इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा बच्चा? 400 ओम आएगा प्रतिरोध। यानी इस फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा 400 ओम होगा। अब बच्चा इसको कहीं पर भी जोड़ा जाए तो किसी भी तार का प्रतिरोध बदलता नहीं है। बात समझ में आई? ये प्रतिरोध फिक्स होता है। क्या मैं इस बल्ब के जो फिलामेंट लगाओ, क्या मैं इसको बार बार चेंज करूंगा? क्या नहीं, एक बार बल्ब बन गया तो बन गया। बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब वापस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। P बराबर V²/R, क्योंकि अब जो आपका V है वो बदल गया है। अब बच्चा 100 गुणे 100, आप 100 वोल्ट के साथ जोड़ा जा रहा है तो V 100 गुणे 100, R 400 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। डबल जीरो काटा, इसको काटा आया 25। तो बच्चा अब जो आपका शक्ति उत्पन्न करेगा वो 25 वाट की शक्ति उत्पन्न करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इस प्रकार से ये रहा आंसर। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों देखो, दो प्रश्न आपके लिए। यदि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि 3 एम्पीयर की धारा बहे तो शक्ति का मान क्या होगा? पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चा? फॉर्मूला अपने पास P बराबर बच्चा होता है VI, P बराबर होता है V²/R, और एक और फॉर्मूला होता है P बराबर I²R। जो दिया है उसका डायरेक्ट प्रयोग करिए, आराम से आंसर आएगा। R दिया है और I दिया है, ये प्रयोग कर लिया जाए तो बच्चा इसके सामने प्रयोग करेंगे तो पावर हो जाएगा। I का मतलब है बच्चा 3 का स्क्वायर, R का मतलब बच्चा 10, 3 3 9 गुणे 10 हो जाएगा 90 वाट।
इस पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाले चलते हैं। यदि एक तार को 200 वोल्ट के विभव से जोड़ने पर 100 वाट की शक्ति उत्पन्न होती है तो धारा का मान क्या होगा। यानी हमें P दिया है और दिया है V, I पूछा है, ये प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो P है बच्चा यहाँ पे कितना दिया है आपका सेकंड क्वेश्चन में दिया है 100 वाट और V है 200 और I निकालना है तो I बराबर हो जाएगा 100/200, काट दिया जाए इसको तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है बच्चों देखो अब पढ़ते हैं जूल के विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा कुछ समय के लिए गुजरती है तो चालक गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक का गर्म होना जूल के तापन के नियम के रूप में लिखा जाता है। कहने क्या मतलब है बच्चा, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो कैसे गर्म हुआ है, क्या रीजन है इसका, इसकी इन्होंने अपने अनुसार कुछ तथ्य दिया, आइए देखते हैं। पहला बोला किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये हमने फिगर बना रखा है कि एक प्रतिरोध R है जिसमें धारा बह रही है ना, तो H को यदि ऊष्मा कहा जाए, हीट कहा जाए, तो H आपका प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, यानी विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोला, चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध यदि R है तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा बोला चालक में बहने वाली धारा के समय के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी H अनुक्रमानुपाती होता है समय के, यानी कितने समय तक धारा प्रवाहित हो रही है उतने समय तक उस तार में ऊष्मा उत्पन्न होगी। किसकी वजह से बच्चा, धारा की वजह से। सारा जो ऊष्मा का उत्पन्न करने की जड़ है वो धारा है। तो यहाँ पर जब आपका प्रोपोर्शनल हटता है, यानी जब आपका ये चिन्ह हटता है तो आता है H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। यही होता है ऊष्मा का तापायनिक फार्मूला, जिसमें यदि किसी तार में धारा बह रही है तब। ठीक है, ये फार्मूला हम बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं बच्चा। ठीक है, तो भैया तो बच्चों अब बात करेंगे हम इनसे रिलेटेड प्रश्न के बारे में। ठीक है, हाँ बच्चों देखो ऊष्मा के तापायन पे क्या क्वेश्चन बनता है। देखें पहला क्वेश्चन है, यदि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि 3 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए बहे तो ऊष्मा का मान क्या होगा। तो बच्चा हमने फार्मूला एक पढ़ा था, H बराबर था I स्क्वायर R इंटू टी। I दिए हैं 3, चलो रखते हैं, R दिया है 10, रख दिया हमने। समय बच्चा 2 मिनट, इस समय यहाँ पे सेकेंड रखना होता है, तो 2 मिनट में क सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 गुणे 60 हो जाएगा बच्चा। 3 3 9, ये हो गया 10, 6 दूना 12, अब 12 9 108 हो गया बच्चा, और यहां से डबल जीरो कहेंगे 108 डबल जीरो, यानी 10,800 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। कितने समय के लिए, 2 मिनट के लिए, किसमें, चालक में। बात समझ में बच्चों, चलो ठीक है बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक तार को 200 वोल्ट के विभव से जोड़ने पर 100 वाट की शक्ति उत्पन्न होती है तो धारा का मान क्या होगा, और 10 सेकंड के लिए ऊष्मा का मान भी बताना है। तो बच्चा हमने पढ़ा है P बराबर फार्मूला होता है VI, P बराबर होता है I स्क्वायर R, और P बराबर ही होता है V स्क्वायर अपान R, ये सारा होता है। H बराबर हमने पढ़ा ऊष्मा के लिए I स्क्वायर R इंटू टी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बच्चा यहाँ पर अगर बात करें I स्क्वायर R की जगह पर क्या मैं P इंटू टी लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते भाई, P इंटू टी लिख सकते हैं। तो बच्चा यहां से ऊष्मा का मान हो जाएगा, P दिया है 100 और समय दिया है 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 1000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। है ना, ऊष्मा का मान हमने निकाल दिया। लेकिन बच्चा पूछा है धारा का मान। बच्चा जब धारा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, यहां पर करेंगे क्या, ये फार्मूला अपनाते हैं, क्योंकि P दिया है V दिया है, P है 100 V है 200, तो I लिख लेते हैं। तो I बराबर हो जाएगा 100/200, काट दिया जाए इसको तो 1 बटा क्या आएगा बच्चा 2, यानी 0.5 एम्पियर आपका क्या आएगा, I धारा का मान आएगा। तो धारा का मान यहां से निकाल लिया और H यहां से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।